हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए रोज मजेदार कहानियाँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन टीना नाम की एक परी पृथ्वी लोक में घूम रही थी कि तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। टीना परी देखती है कि एक आदमी अपनी पत्नी को बुरी तरह मार रहा था और कह रहा था, चल यहाँ से निकल जा और दोबारा मेरे घर पर कदम रखने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तेरे हाथ पैर दोनों तोड़ दूंगा। नहीं नहीं, आप मुझे घर से मत निकालिए, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे तेरी जैसी काली कलूटी पत्नी नहीं चाहिए। तुझे घर से निकाल कर मैं किसी सुंदर औरत से शादी करूंगा, समझी तू? ये सुनते ही वो औरत अपने पति के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगती है, लेकिन उसका पति उसकी एक नहीं सुनता और उसे घर से निकाल देता है। वहाँ मौजूद सभी लोग ये तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई भी उस औरत की मदद के लिए आगे नहीं आता। लोगों की बुजदिली देख टीना परी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, ये पृथ्वी के लोग कितने बुजदिल और निकम्मे हैं। इनके सामने एक मासूम औरत को पीटा जा रहा है और ये सभी लोग चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं सिर्फ। इतना बोलकर टीना परी उस औरत को उड़ाकर अपने परीलोक ले जाती है और जादुई फेस पाउडर लगाकर उस औरत को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना देती है। अपने आप को इतना खूबसूरत देखकर वो औरत बहुत खुश होती है और कहती है, ये आपने जादू कैसे किया? मैं इतनी गोरी और सुंदर कैसे बन गई? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। ये सब मेरे जादुई फेस पाउडर का कमाल है। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा पति तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। इतना कहकर टीना परी उस औरत को उसके घर पहुंचा देती है। उसका पति उसकी खूबसूरती देखकर हैरान हो जाता है और वो कहता है, अरे तुम इतनी खूबसूरत कैसे हुई? पहले तो तुम काली थी और अब अचानक इतनी सुंदर हो गई। मैं इतनी सुंदर टीना परी के जादुई फेस पाउडर की वजह से हुई हूँ। परी ने जो मुझे फेस पाउडर दिया था, उसके लगाते ही तुरंत एक काली औरत से मैं खूबसूरत औरत में बदल गई। इतना सुनकर उसके पति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें काली बिल्ली बोलकर घर से निकाल दिया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। और परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी आंखें खोलने के लिए। उसके बाद दोनों पति पत्नी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। फिर परी वहाँ से चली जाती है और मन ही मन सोचती है, इस औरत की तरह इस शहर में कई ऐसी मासूम लड़कियां होगी जिन्हें काले रंग की वजह से उनके ससुराल वाले या उनके घर वाले उन पर जुर्म करते होंगे। मुझे ऐसी लड़कियों के लिए कुछ करना होगा। उसके बाद टीना परी पृथ्वी पर एक ब्यूटी पार्लर खोल लेती है और वहाँ अपनी जादुई फेस पाउडर की मदद से शहर की सभी सांवली और काली लड़कियों को मुफ्त में सुंदर बनाना शुरू कर देती है। फिर एक रात जब टीना परी अपना ब्यूटी पार्लर बंद करके अपने घर चली जाती है, तभी रानी नाम की एक लड़की उसके ब्यूटी पार्लर में घुसकर उसका जादुई फेस पाउडर चुरा लेती है और कहती है, अब मैं इस जादुई फेस पाउडर को बहुत बड़े फेस पाउडर वाली कंपनी को बेच दूंगी और उनसे इसके बदले में करोड़ों रुपए लेकर अमीर बन जाऊंगी। ये सब सोचकर रानी बहुत खुश हो रही थी, लेकिन तभी अचानक वो जादुई फेस पाउडर रानी को उड़ा कर ले जाने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो जादुई फेस पाउडर रानी को लेकर टीना परी के घर पहुंच जाता है। रानी को देखकर टीना परी सब समझ जाती है कि वो लड़की उसका जादुई फेस पाउडर चुराने की कोशिश कर रही थी और वो कहती है, मैं इस जादुई फेस पाउडर का इस्तेमाल जरूरतमंद लड़कियों की भलाई के लिए कर रही हूँ और तूने लालच में आकर इसे चुराने की बहुत बड़ी गलती कर दी। तेरी जैसी लड़कियों को सुधारना मुझे अच्छी तरह से आता है। इतना कहकर टीना परी अपने जादू से रानी को टकला कर देती है। ये देखकर रानी बहुत घबरा जाती है और कहती है, अरे परी जी, ये आपने क्या कर दिया? मुझे टकला कर दिया। प्लीज मेरे बालों को वापस ला दो। मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगी और न ही चोरी करने की सोचूंगी। नहीं नहीं, तेरी जैसी बुरी लड़कियों को सजा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तेरी जैसी लड़कियाँ सिर्फ बातों से कभी नहीं सुधरती।
अब तू पूरे 1 साल तक बिना बालों की टकली रहेगी। नहीं तारा जी, ऐसा मत करिए प्लीज, मेरे बाल वापस दे दीजिए, मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगी। नहीं, मैं जितनी दयालु हूँ उतनी ही सख्त भी हूँ। तेरी जैसी चोरी करने वाली लड़कियों को मैं इसी तरह की सजा देती हूँ। चल भाग यहाँ से, वरना मैं तुझे काली भी कर दूंगी। ये सुनकर रानी घबराकर वहाँ से भाग जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि टीना परी की तरह हमें निस्वार्थ भावना से मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।